प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुता जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। सुमन जी आप गाते हैं, बोलेंगे? अभी मैं गाथा सुना दूं क्या? मैंने सुनाई नहीं थी बाद वाली। ठीक है। संशय विमोह विभम विवर्ज्यम अप परस्वरूवस ग्रहणम सम्मन्नाणम सायारमणीयधेयम तु। दर्शनोपयोग का लक्षण। जम सामन्नम गहनम भावानम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसन निधि बन्नये समये। दर्शन और ज्ञान का साहचर्य। दंसन पुष्पम नाणम छदमत्थाणम न दोन्नियोगा जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। व्यवहार चारित्र का स्वरूप। सुहादो विनिवित्ति सुभे पवित्ति यजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणयादुगेन भणियम। निश्चय चारित्र का स्वरूप। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो भव कारणपणासठम अविसे नाणिसजम जिणुत्तम तम परमम सम्चारितम। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। ध्याने पाऊणदिजम मुनि नियमा संहापयत चित्ता जूयम ध्यानम समाभसः। ध्यान में लीन होने की प्रेरणा। ध्यान में लीन होने का उपाय। मामुच्य मारज्य मादुस्य इट्ठनिट्ठ अर्थेषु स्थिरमेच्छै जय चित्तम चित्त ध्यानप सिद्धिये। मंत्र पदों का जाप्य या पदस्थ ध्यान के भेद। 35 16 56 चदुदुग मेघम च जवच्छाए है परमेठि वाचयानम अन्नम च गुरु वये सेना। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। नठ चदुघाई कम्मो दंसन सुहुणान वीर ये मयो सुहदे हथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाए है लोयसी ही रथो। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप।
दंसण पहाणे वीर्य चारित वर्तव आया रे। अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि थेयो। उपाध्याय परमेश्वर का स्वरूप। जो रयण तय जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशने निर्दो तो उवछाओ अप्पा जदवर वस हो मुनि नमो तस्स। साधु परमेश्वर का स्वरूप। दंसण नाण समगम मग्गम मोखस जो हुचारेतम साधय दिनिच शुद्धम साहु से मुनि नमो तस्स। ध्यान ध्याता और ध्येय का लक्षण। जम किंच विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूणय एयत्तम तदाहुतम तस्य नित्यम ध्यानम। परम ध्यान का लक्षण। माँ चिट्ठे माँ जम्पे माँ चिंते किम विजेन हो अप्पा अप्पमिरो परम हवे ध्यानम। तप श्रुत और व्रत करने की प्रेरणा या ध्यान के साधन। तब सुदवदवम चेदा मेरी तब सुदवदवम चेदा ध्यान रहे धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लथी ये सदा हो है। ग्रंथकार के अभिमान के परिहार का कथन करने वाली गाथा। दव संज्ञ मिणम मुनि नाहा दोष संचय सुदा सुद पुण्णा शोधयन्तु तनु सुत धरे नेमि चंद मुनिणम भणियम जम। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो ये है ना जीवादि सद्ग्रहण, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है कि मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों है? दोनों ही है, सामान्य रूप से सम्यक दर्शन का लक्षण है। मतलब उसमें व्यवहार नहीं कहना है, यानी है तो वो, क्योंकि जीवादि सद्ग्रहणम कह रहे हैं ना, तो भेद करके कह रहे हैं, उस अपेक्षा से वो व्यवहार है। लेकिन मतलब वो आत्मा का स्वरूप है, ऐसा जो कहा उसको निश्चय सामान्य है, इसमें निश्चय सामान्य मतलब फिर इसमें हाँ, मैंने एक्चुअली में व्यवहार सम्यक दर्शन लिख रखा था, इसलिए पूछ रही थी। सम्यक दर्शन का लक्षण सामान्य। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे कंसर्न नहीं है, पूछ सकते हैं 1 मिनट के लिए? पूछिए, अगर ज्यादा शॉर्ट में होगा तो ठीक है, नहीं नहीं शॉर्ट में एक थोड़ा सा छोटा सा। आज वो गोधा जी का सुनी थी ना मॉर्निंग में। अच्छा, ये जो अपना धर्म विच्युति हुआ, जो मतलब शांतिनाथ भगवान से फिर धारा भाई, तो जैसे मान लीजिए धर्म विच्युति हो गई, तो उसके बाद में जो अरिहंत जो बनते थे तीर्थंकर, फिर वो कैसे उनको मतलब मिलता था, कैसे वो मतलब तो पूर्व तीर्थंकर तो पूर्व के संस्कार से ही आते हैं ना, उनको कोई मतलब अलग से यहाँ मिलने की जरूरत नहीं है। अभी पहले ऋषभदेव हुए तब कहाँ थे धर्म, इस युग में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए तब नहीं था ना। तो वो तो तीर्थंकर तो पूर्व संस्कारों से ही तीर्थंकर होने वाले हैं, वो तो खुद धर्म का प्रभाव करने वाले हैं, तो उनको कोई आगे से मिले तो उसकी फिर उनके भी फिर आहार वाहार का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, जैसे का था आदिनाथ भगवान का, फिर वही सब हुआ होगा ना? नहीं, मैं अब ये ऐसा कुछ मतलब इतना डिटेल में शायद पुराणों में भी नहीं है कि ऐसा सब हुआ था या नहीं, पढ़ने में नहीं आया मतलब इस टाइप से। पर चौथे काल में तो धर्म का मतलब अभियोग ऐसे कहीं बताया नहीं धर्म का। हुंडाव सर्पणी काल का दोष था, हुंडाव सर्पणी। चलिए, अभी अपने चर्चा जो चल रही है आचार्य परमेश्वर के स्वरूप के संबंध में 52 नंबर की गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं, गाथा और पद्यानुवाद का। दंसण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे।
पम परम च जुञ्जयि सो आइरियो मुनि छेयो ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्याओ आचार्य को। दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। देखो 5 आचारों में ये 5 आचार हैं। पहले किसको जोड़ना? पहले अपने को जोड़ना कि पहले पर को जोड़ना? अपने को जोड़ना तो है ही, अपने को तो सभी जोड़ते ही हैं। जो भी मुनि बने हैं वो इन 5 आचारों में अपने को जोड़ने के लिए ही मुनि बने। फिर आचार्य किसको कहना? कि अपने को भी इन 5 आचारों में जोड़ते हैं और अपने साथ साथ पर को भी इन 5 आचार रूप प्रवृत्ति में या उस रूप परिणमन करने में वो जोड़ते हैं। तो जो अपने को और पर को इन 5 आचारों में जोड़ते हैं ऐसे वो आचार्य मुनि कहलाते हैं। हमने देखा था कल दर्शनाचार और ज्ञानाचार का स्वरूप। यहाँ टीका के अंतर्गत इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। भूतार्थ नय के विषयभूत शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। पेज नंबर 247 है। निश्चय दर्शनाचार क्या है? कि जो निश्चय सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन में जो आचरण हो रहा है, सम्यक दर्शन में जो परिणमन हो रहा है, उस रूप जो आत्मा में प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम निश्चय दर्शनाचार है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्वयं संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। यानी उस आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है और ऐसे उस शुद्धात्मा को जानना। कैसा जानना? कि पर भावों से भिन्न जानना। कौन से पर भाव? मिथ्यात्व राग आदि जो ये प्रभाव है उन प्रभावों से भिन्न जानना। अब ये जो ऊपर अपन ने लिया था समस्त परद्रव्यों से भिन्न, वहां अकेला परद्रव्य शब्द कहा था तो उसमें क्या क्या लिया था? समस्त परद्रव्यों से भिन्न। इसमें क्या क्या लिया था परद्रव्यों में? मीता भाभी आप बोलेंगे? सुलोचना भाभी क्या बोलना था? ध्यान नहीं बैठा। चलिए रेखा भाभी। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, शरीर और शरीर से संबंधित सारा परद्रव्य, ये लिया था कल। सरोज भाभी। परद्रव्य और परद्रव्य से भाव और परद्रव्य के निमित्त के जो प्रभाव होते हैं वो। बढ़िया बढ़िया। परद्रव्य शब्द में क्या क्या लिया? परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। जो ऊपर कहा था द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तो कह ही दिया था। आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न। तो परद्रव्य में क्या क्या लेना है? अकेला द्रव्य द्रव्य नहीं, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उन सब से भिन्न। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में वो सारी बातें आ गई, लेकिन उसके और स्पष्टीकरण के लिए, खुलासा के लिए ये अभी यहाँ क्या कहा है? उसी शुद्धा मिथ्यात्व रागादि पर भावों से, यहाँ कह रहे हैं पर भावों से। यहाँ शब्द अकेला लिया है पर भाव,
तो भी क्या क्या लेना है, वही परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, तीनों चीजें हैं। बात शब्द एक कह रहे हैं लेकिन ग्रहण तीनों को करना है। ये परद्रव्य के भाव हमें, उससे हम कैसे भिन्न रहेंगे वो तो हम जानते हैं, वो हम कैसे जानेंगे परद्रव्य के भाव? उनको अपना मानते हैं ना, उन रूप अपने को मानते हैं ना, कल तो लिए थे अपन ने उदाहरण, परद्रव्य के भाव रूप अपन स्पर्श अपने को स्पर्श मानते हैं। रस गंध वर्ण, हाँ। हाँ, स्पर्श अच्छा, रस गंध हाँ वर्ण है, और हाँ अन्य के ज्ञान रूप, हाँ, ये भी बातें लिखी ना, दूसरे के ज्ञान दर्शन रूप, दूसरे के याद। सुख रूप, ये अपन मानते हैं। तो उससे भी मैं भिन्न हूँ, ये मतलब खुलासे के लिए। खाली हमने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न, ये रटी रटाई सी भाषा अपने को हो गई, रट गई है, बोल देते हैं, भाव भाषा नहीं होता है। तो मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य कहने में उसके भाव आए कि नहीं आए, और जो परद्रव्य के निमित्त से विकारी भाव अपने होते हैं वो आए कि नहीं आए, आ गए सब, लेकिन फिर भी हमको उससे ख्याल नहीं आता है, तो अलग अलग अपने करके उसको कहा है। अपने आत्म स्वरूप से भिन्न जो भी हमारे भाव होते हैं वो सब परद्रव्य के भाव में ही आएंगे ना, गर्भित होंगे। हाँ, वो सभी आएंगे, लेकिन अब वो कौन कौन से होते हैं, इसलिए उसको खुलासा करने के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई है, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। ठीक है, तो यहाँ उसी आत्मा को भिन्न जानना, किससे भिन्न जानना, पर भावों से। और कौन से पर भाव है, मिथ्यात्व राग आदि पर भावों से। कैसे जानेंगे भिन्न, कि भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान, ये मैं हूं और ये पर है, ये काम कौन करेगा, जानने का काम ज्ञान का है। तो पर भावों से भिन्न जान रहे हैं तो वो भेद किया ना। पर कैसे पता लगेगा कि ये पर है, ये भाव पर है, ये पर द्रव्य है, ये पर भाव है, ये पर के निमित्त से हो रहे हैं, जब तक उनमें भेद नहीं जानेंगे। भेद जानने के लिए क्या थर्मामीटर देखा था कल अपन ने, किस थर्मामीटर से हम भेद जान सकेंगे। थर्मामीटर मतलब क्या कसौटी है हमारे पास भेद जानने के लिए, किस आधार पे हम भेद करेंगे, ज्ञान के आधार, ज्ञान के आधार पे। जहां ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है, जो ज्ञान है वो मैं हूँ। जहां ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। वो सब परद्रव्य हैं, परद्रव्य के भाव हैं, मुझसे भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान के द्वारा। और ये भेद ज्ञान का लक्षण क्या है, स्व संवेदन। जब ये भेद ज्ञान होता है, ये भेद ज्ञान है स्व संवेदन लक्षण वाला, क्योंकि जैसे ही ये भेद समझ में आता है वैसे ही इधर अपनी आत्मा का अनुभव होता है। वास्तव में इनमें समकाल है, ये तो अभी विकल्पात्मक रूप में है, खाली विकल्पों में चल रहा है, शब्दों में चल रहा है, इसलिए वो अनुभव की दशा नहीं बन रही है। लेकिन भाव स्वरूप में, भाव रूप में यदि भेद ज्ञान हो, भाव भेद ज्ञान, तो भाव भेद ज्ञान का मतलब है स्व संवेदन। वो आत्मा का अनुभव रूप ही वो भेद ज्ञान होता है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्मा वही है, उस शुद्धात्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन था, उस शुद्धात्मा को परभावों से भिन्न जाना, वो जानना वो सम्यक ज्ञान है। एक में श्रद्धा गुण है, एक में ज्ञान गुण है। अलग अलग गुणों की अपेक्षा से वो जो द्रव्य है शुद्धात्मा वो एक ही है, लेकिन अलग अलग गुण उसमें अपना, क्योंकि हर गुण का काम अलग अलग है। क्यों है हर गुण का काम अलग अलग, ऐसा कौन सा गुण है द्रव्य में जिसके कारण हर गुण का काम अलग अलग होता है। गुरु लघुत्व। वस्तुत्व गुण के कारण। आवाज नहीं आई आपकी, जोर से बोलिए। वस्तुत्व गुण के कारण। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व ही बोला ना, वस्तुत्व गुण। हर गुण का अपना अपना कार्य है, अपने अपने प्रयोजन भूत काम करता है। ज्ञान का जानने रूप, श्रद्धा का श्रद्धा करने रूप, प्रतीति करने रूप, चारित्र का लीनता रूप, ये हर गुण का अपना अपना काम क्यों हो रहा है, ये वस्तुत्व नाम का गुण है द्रव्य में। तो ये आत्मा वही है,
उस आत्मा में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस आत्मा को जाना, कैसा जाना? समस्त परभावों से, मिथ्यात्व राग आदि विकारी भावों से भिन्न जाना, तो वो जानना वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। अब आगे भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है, और उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार है। वो जो सम्यक ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा को ऐसा भेद ज्ञान से जाना, और उस सम्यक ज्ञान जो ये प्रकट हुआ है, उस ज्ञान में जो परिणमन हुआ, ज्ञान में परिणमन, ज्ञान रूप आचरण, मतलब ऐसे जानने रूप जो हमारा परिणमन हो रहा है, ऐसे जानने रूप जो हमारा समझ लो आचरण हो रहा है, उसका नाम है ज्ञानाचार। जो सम्यक दर्शन था, अपनी आत्मा की रुचि, परद्रव्यों से भिन्न शुद्धात्मा, उसकी जो रुचि थी वो सम्यक दर्शन था। उस सम्यक दर्शन रूप परिणमन हो रहा है आत्मा का, वो है दर्शनाचार। अब ये भेद ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप जो परिणमन हो रहा है, उसका नाम है ज्ञानाचार। ठीक है। दीदी ये नौ कर्म परद्रव्य के भाव में आ जाएगा ना, समाहित हो जाएगा ना? नौ कर्म भाव ही, नौ कर्म परद्रव्य भी है। नहीं मतलब कहने का ये द्रव्य कर्म ज्ञानादि कर्म जो है वो द्रव्य कर्म में चले गए, और द्रव्य कर्म का कार्य रूप नौ कर्म रूप परिणमन वो परद्रव्य का भाव हो गया, या परद्रव्य का कार्य हो गया, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव वो भाव कर्म हो गए। ठीक है, वो 3 में 3 लगा रहे हैं, लेकिन वैसे 9 कर्म में तो अकेला भाव नहीं ना, भाव में उसके गुण पर्यायों को लेना है। परद्रव्य के भाव मतलब परद्रव्य के गुण पर्याय। अच्छा, तो वो एक देश कथनचित किसी अपेक्षा से, जो आप अपेक्षा कह रहे हैं कि वो उसका कार्य है इस अपेक्षा से, लेकिन वैसे यहाँ जो भाव में लिया है, तो भाव में है परद्रव्य के गुण और पर्याय। परद्रव्य की जो नौ कर्म जो आचार्य ने कहा उसको अलग रखे, देखेगा ना, द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि समस्त परद्रव्य से भिन्न, तो परद्रव्य के भाव, परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले हमारे विकारी भाव। अभी अपने को अगर इन 3 में इन 3 को सेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, मतलब ऐसा उसमें कुछ इतना विरोध भी नहीं है, कह भी सकते हैं। बोलिए रेणु। मैम एक बार है ना ये वापस बोल दीजिए ना, सम्यक दर्शन रूप जो परिणमन होता है, दर्शनाचार, ये वाला एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए ना, थोड़ा लिख लेते हैं। ये तो यहाँ लिखा है ना, उसमें जो आचरण परिणमन वो निश्चय दर्शनाचार है, सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन यहाँ लिखा हुआ है, वही है। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना वह वीतराग चारित्र है। अब चारित्र क्या स्वरूप बता रहे हैं। चारित्र क्या है, देखो, जो भी चाहे सम्यक दर्शन है, चाहे सम्यक ज्ञान है, चाहे सम्यक चारित्र है, उसका विषय क्या है? विषय एक ही है, शुद्ध आत्मा। सम्यक दर्शन में भी वो जो भूतार्थ न्याय का विषय भूत था, शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न था, परम चैतन्य विलास लक्षण वाला था, वो शुद्धात्मा। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत भी वो शुद्धात्मा। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चारित्र में भी उसी शुद्ध आत्मा में, वही शुद्ध आत्मा जो भूतार्थ न्याय का विषय भूत, जिसका हम निश्चय करके आए हैं, जो शुद्ध समय सार शब्द से कहा गया है, वही शुद्धात्मा। उसी शुद्धात्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना वह वीतराग चारित्र है। अब इसको शॉर्ट करें तो उसी शुद्ध आत्मा में निश्चल चित्त होना, निश्चल, निश्चल मतलब चलायमान नहीं होना, यानी एकाग्रता होना। निश्चल, निहि चल, निहि यानी रहित, चल यानी जो भी विकल्प आदि है, चलायमान पना है उससे रहित। तो निश्चल मतलब स्थिर, और चित्त, चित्त का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? चित्त किसे कहते हैं? चित्त शब्द कहते हैं अपन मन के लिए, और मन का मतलब क्या है यहाँ पर? मन यानी द्रव्य मन नहीं, मन का मतलब भाव मन,
और भाव मन क्या होता है? भाव मन होता है शैवक्षमिक ज्ञान रूप। भाव मन किसे कहेंगे? लब्धोपयोगो भावेंद्रियम, तो वो शैवक्षमिक ज्ञान रूप है भाव मन। तो यहाँ पर अभी शैवक्षमिक को साइड में रखें, तो जो अपना ज्ञान का परिणमन हो रहा है, यानी अपना जो ज्ञानोपयोग है, यहाँ चित्त का क्या लेना है कि अपनी वर्तमान की जो ज्ञान की पर्याय चल रही है, उसको यहाँ चित्त कहा, मन कहा, भाव मन कहा। तो वो जो अपना वर्तमान का ज्ञान का उपयोग जो चल रहा है, ज्ञान का जो व्यापार परिणमन हो रहा है, वो उसी में एकाग्र हो जाए। किसमें एकाग्र हो जाए? उसी शुद्धात्मा में। उसी शुद्धात्मा में निश्चल चित्त होना, यानी चित्त को और सरल शब्दों में कहें तो उपयोग तो समझ में आता है अपने को, कि उसी शुद्धात्मा में निश्चल चित्त होना, यानी उपयोग की एकाग्रता हो जाना उसी में। अब वो उपयोग की एकाग्रता का मतलब क्या? कि लीन हो जाना। वो लीन कैसे हो जाते हैं? अपना उपयोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उपयोग कहाँ चला जाता है? उपयोग कहाँ लीन हो जाता है? कोई भी विचार आ जाता है और उसमें उपयोग लीन हो जाता है, वहां एकाग्र हो जाता है। तो अभी उपयोग निश्चल चित्त कहाँ होना है? कि वो जो शुद्धात्मा का निर्णय किया था, भूतार्थ नय का विषय भूत, शुद्ध समय सार शब्द से जो वाच्य था, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, परम चैतन्य विलास लक्षण वाला, ये जो शुद्धात्मा है। तो ऐसे शुद्धात्मा की रुचि हुई, उसको भेद ज्ञान से जाना, अब जानकर उसी में एकाग्र हो गए। पहले उसको पहचाना, उसकी रुचि हुई, रुचि करने के बाद में, पहचानने के बाद में उसको और जाना, भेद ज्ञान किया, और फिर उसी में अब एकाग्रता हो गई। सब तरफ से उपयोग हटके वहां पर निश्चल चित्त होना, उसी शुद्ध आत्मा में निश्चल चित्त होना, वह वीतराग चारित्र है। अभी निश्चल चित्त कैसे हो रहे हैं? किस प्रकार से हो रहे हैं? कि रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुख स्वाद से। कैसे होना है ये एकाग्रता? किस प्रकार से होनी है? कि अपना जो स्वाभाविक सुख उसका आस्वाद आ रहा है। ये जो भी बाहर में समझ लीजिए रसगुल्ले में, मिठाइयों में, या पहनने ओढ़ने में, या कोई ठंडी गर्म स्पर्श आदि में, रूखा चिकना आदि स्पर्श में, ये जो हमको सुख भासित होता है, वो क्या है? वो सुख का स्वाद नहीं है, वो सुख का आभास है। ये जो हमको 5 इंद्रियों के विषयों में सुख हम मानते हैं, वास्तव में वो सुख का स्वाद नहीं है, स्वाभाविक सुख तो है ही नहीं। वो कैसा सुख है? ये जो 5 इंद्रियों के विषयों का सुख है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक का मतलब है अपने स्वभाव से सहज उत्पन्न हो, और ये जो इंद्रिय जनित सुख है, ये कैसा है? सहज नहीं है, ये विषम है, पराधीन है, बाधा सहित है, परद्रव्य के निमित्त से होता है, स्वाभाविक नहीं है। तो ये स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, समझ लीजिए स्वाभाविक का विलोम शब्द। और कैसा है कि यानी वो सुख नहीं है, सुख का स्वाद नहीं है, सुख का आभास है, सुख का भ्रम है। वो सुख नहीं, दुख है। सुख का आभास मतलब, सुख का आभास का मतलब ही है कि दुख है। जो सुख नहीं है, सुख का आभास है, इसका मतलब सुख का अपोजिट है, यानी कि वो दुख है। तो अभी तक जो हमको सुख लग रहा था, हम जहाँ सुख मान रहे थे, हमने सुख की अनुभूति कभी हुई नहीं हमको। एक्चुअल में सुख होता क्या है, सुख कहते किसे हैं, वो पता ही नहीं है। दुख को ही सुख मान के संतुष्ट हो रखे हैं, उसी में क्या कहते हैं, एडजस्ट हो गए हैं। वो उसमें आता है ना, उनके संग्रह में, हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त। तो वो जो ये जो दुख चल रहा है ना, उस दुख में ही हम अभ्यस्त हो गए हैं, उसी को सुख मान के उसी के हैबिचुअल हो गए हैं। ऐसी अपनी तो ठीक है, यही है। बोलिए भाई साहब। रच पच गए ऐसा बोलते हैं ना? हाँ, उसी में रच पच गए हैं, दुख में ही रचे पचे हैं, और दुख को ही सुख मान रखा है। असली सुख की हमको खबर ही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी शुद्धात्मा में
निश्चल चित्त होना, कैसे निश्चल चित्त होना? स्वाभाविक सुखास्वाद से, स्वाभाविक अपने स्वभाव से जो सुख आ रहा है उसका स्वाद लेते हुए। और कैसा है वो सुखास्वाद? रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित है। यानी अभी तक हम जिसे सुख, क्योंकि अभी सुख की बात आ रही है तो थोड़ा सा कंपेयर तो करना पड़ेगा कि आज तक हम सुखी नहीं हुए क्या? हम तो बस सुख का स्वाद लेते हैं, सुख से बैठे, सुख पूर्वक। उसमें था ना अपने परिहार विशुद्धि संयम में, 30 वर्ष तक सुख पूर्वक गृहस्थ अवस्था में रहे हूं, तो वो सुख पूर्वक रहे, ऐसे हम भी सुख पूर्वक रह रहे हैं। तो ये सुख नहीं है क्या? कि ये सुख नहीं है, ये सब मोह राग द्वेष सहित है। और जहां पर मोह राग द्वेष होता है वहां सुख नहीं होता है, वो सब विभाव है। और ये रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सहज अपने आप जो आ रहा है ऐसा। और सच्चा सुख, वास्तविक सुख है, उस सुख के स्वाद से निश्चल चित्त होना, वह वीतराग चारित्र है। देखो वीतराग चारित्र कहा तो रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित है, इसलिए तो वीतराग है। और उस सुख में निश्चल चित्त हुआ, इसलिए वो चारित्र है। वीतराग चारित्र कहो, निश्चय चारित्र कहो, सम्यक चारित्र कहो, एक ही बात है। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना, वह वीतराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन, वह निश्चय चारित्राचार है। निश्चय से चारित्र में आचरण, चारित्र रूप परिणमन क्या है? कि अपने स्वाभाविक सुख में लीन होना, अपने स्वाभाविक सुख में लीन होकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से चारित्राचार है। अभी हम किस में लीन हैं? हम औपाधिक जो वैभाविक जो सुख नहीं है, जो सुखाभास है, ऐसे इंद्रिय सुख में लीन हो रहे हैं। इसलिए हमारे क्या हो रहा है? अभी सम्यक चारित्र है, निश्चय चारित्र है, वितराग चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? ये चारित्र का आभास है, चारित्र ही नहीं है, उसको क्या चारित्र कहें? अभी परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। एक गाथा आती है इस तरह की, परद्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंद अबंध का संक्षेप में। किससे बंद होता है और किससे अबंध यानी मोक्ष होता है? संक्षेप में दो शब्दों में बता दो हमको। तो इतनी सारी, इतनी लंबी आपकी रोज की क्लासें, और कितनी हो गई द्रव्य संग्रह की? 500 पता नहीं कितनी, इतनी ना हम पढ़ सकते सुन सकते। हमने तो अभी ज्वाइन किया है, हमारे तो इतना सारा हमको याद ही नहीं होता है। कल वो बोल रहे थे कि इतना सारा कैसे पढ़े हैं, हमने तो अभी ज्वाइन किया है इतना लेट। तो आप तो 2 लाइन में बता दो हमको किससे बंद होता है और किससे मुक्ति होती है। तो कहते हैं परद्रव्य में रत बंधे, जो परद्रव्य में लीन है, परद्रव्य में आसक्त हैं, वो बंधते हैं, वो संसार में बंधते हैं, तो संसार में घूमते हैं। और विरक्त शिव रमणी वरे, और जो परद्रव्य से विरक्त हैं, उसमें आसक्त नहीं है, उसमें लीन नहीं है। लीन होने का मतलब क्या है? परद्रव्य को ही ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ये उस परद्रव्य में लीन होना है, उसमें डूबना है। उसमें डूबते हैं, पर को अपना मानते हैं। तो जो पर को अपना मानता है वो बंधता है, वो दुखी होता है, संसार में रहता है। और जो परद्रव्य से विरक्त है, मतलब ना उसको ये मैं हूं, ना ये मेरा है, ना मैं इसका करता हूं, ना मैं इसका भोगता हूं, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता, वो शिव रमणी वरे, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये जिनेंद्र भगवान ने बंध का और अबंध का संक्षेप में वर्णन किया है। ये बंध मोक्ष की इतनी बात है, बस इतनी समझ लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, इतना ही समझना, इतना ही है। पूरा द्वादशांग पढ़ के समझना क्या है, यही समझना है। अब वो चाहे एक गाथा पढ़ के समझ लो, 10 गाथा पढ़ के समझो, 10 शास्त्र पढ़ के समझो, पूरा द्वादशांग पढ़ के समझो, समझना यही है कि परद्रव्य में रत बंधता है और परद्रव्य से विरक्त वो छूटता है।
जीव अलग है, उद्गल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बस करना तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, यही समझना है। पूरी जिनवाणी का सार यही है, जिनवाणी में से यही निकालना है, और कोई प्रयोजन होना भी नहीं चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय का क्या प्रयोजन? यही भेद विज्ञान, इस तत्व को प्राप्त करना, वो जो शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन है। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना, वह वीतराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन, वह निश्चय चारित्राचार है। अब है चौथा, क्या नाम है चौथा? वीर्याचार, नहीं पहले तपाचार। तपाचार की बात कर रहे हैं। समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने से, तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधः तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो वो कह रहे हैं समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने से। कौन सी इच्छा का निरोध है? कि पर द्रव्य संबंधी, पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने यानी निरोध। देखो ऊपर संस्कृत में देखिए आप लोग, ऊपर से छठी लाइन है, उसका लास्ट शब्द है समस्त, 3 नंबर डला है, 3 नंबर के पास वाला शब्द है। देखिए यहाँ ये समस्त पर द्रव्य इच्छा निरोधेन है, ये पर द्रव्य की इच्छा का निरोध, वही शब्द आ रहा है इच्छा निरोध। तब की बात कर रहे हैं तो उसमें इच्छा निरोध। तो समस्त पर द्रव्य की इच्छाओं का इच्छा रोकने से, समस्त पर द्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि बाह्य तप रूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन, वह निश्चय तपश्चरण है। उसमें जो आचरण परिणमन, वह निश्चय तपश्चरणाचार है। वो निश्चय तप क्या है? कि समस्त परद्रव्यों की इच्छा का निरोध, इच्छा निरोधः तपः। और उसमें साथ में क्या कह रहे हैं? कि अनशन आदि बाह्य तप रूप बहिरंग सहकारी कारण, ये बाहर में होते हैं। अकेला इच्छा का निरोध कि हमने हमारी इच्छा नहीं है और कोई फिर ऐसा कहे कि हमारे तप है, ऐसा नहीं। उसके साथ में ये जो बाहरी है, अनशन आदि बाह्य तप रूप बहिरंग सहकारी कारण। तो बहिरंग तप कितने होते हैं रेणु जी? बहिरंग तप कितने होते हैं? 6। अभी यहाँ कितने लिखे हैं बहिरंग तप? यहाँ तो 12 लिखे हाँ, हैं यहाँ तो पे। यहाँ गलत छप गया क्या? नहीं, वो बाहर की तरफ मतलब अलग अपेक्षा से कहा गया, मतलब वो आत्मा और जैसे जो बाहरी तप है उसके अनुसार कहा गया है। ये जो ध्यान और सब बाहरी दिखने में आते हैं ना सारे तप, ये सब इसलिए। बढ़िया। यानी जो जिनको हम अंतरंग तप कहते हैं, बहिरंग तप तो 6 है, अनशन होमोदर्य आदि, और अंतरंग तप 6 है, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि। लेकिन यहाँ पूरे 12 को कहा है बहिरंग सहकारी कारण। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, इनकी भी जो बाहरी क्रिया रूप है ना, ये जो विकल्प रूप, ये जो तप है बाहरी क्रिया रूप, बाहर में प्रायश्चित की क्रिया, विनय की क्रिया, वैयाव्रत की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, ये भी बहिरंग ही है। श्वास लेके बैठ के पढ़ के बैठ रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये बहिरंग ही हो रहा है। अंतरंग क्या है? अंतरंग है उसमें निज स्वरूप में प्रतपन विजयन, वो अंतरंग है। और उस समय, जिस समय ये प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय आदि की जो क्रियाएं हो रही हैं बाहर में, उस समय अंदर में जो इच्छा का निरोध चल रहा है, वो है असली अंतरंग तप। वो जो निश्चय प्रायश्चित अभी आएगी अपनी चर्चा द्रव्य सूत्र में, कि उसका निश्चय स्वरूप क्या है। और निश्चय स्वरूप सबका एक ही होता है, निश्चय में वैरायटी नहीं होती। वैरायटी चाहिए, देखो जैसे ऐसे होता है ना, जिसको बिल्कुल भी मेकिंग चार्ज नहीं लगाना है और जिसको प्योर गोल्ड चाहिए, बिल्कुल प्योर गोल्ड, तो उसको वैरायटी मिलेगी क्या? जितनी ज्यादा हम डिजाइन चाहते हैं, जितनी ज्यादा हम अच्छा सुंदर डिजाइन का गहना जेवर चाहते हैं, उतनी उसमें वो खोट भी मिलती है, उतनी उसमें मेकिंग लगती है, वो प्योर नहीं रहता है।
और प्योर चाहिए तो बस डिजाइन नहीं मिलेगी, आप डली ले लो, बिस्किट ले लो, गिन्नी वो ले लो, कॉइन ले लो, और क्या है, उसमें वैरायटी नहीं मिलेगी। निश्चय में प्योर में वैरायटी नहीं मिलती, प्योर चीज एक ही टाइप की है। जो मिलावट वाली चीजें हैं, मिलावट वाली चीजों में फिर खूब वैरायटी मिलती है। तो व्यवहार में बहुत सारे भेद हैं, निश्चय में ज्यादा भेद नहीं है। तो जहाँ जो निश्चय प्राय तप भी जिनको नहीं, निश्चय नहीं सॉरी, अंतरंग तप भी जिनको कहा है, वो अंतरंग तप की भी जो बाहरी क्रियाएं हैं वो वास्तव में बहिरंग है। इसलिए यहाँ पर 12 के 12 को लिया, अनशन आदि 12 तप रूप बहिरंग सहकारी कारण। ये सब जो बाहर के दिखाई दे रहे हैं वो बहिरंग सहकारी कारण है। ये जो 6 बहिरंग कारण है, वो भी अगर हम निज स्वरूप में प्रतिपन्न विजयन करके करें तो वो भी फिर वो मतलब ये हो जाएगा ना, निश्चय हाँ, वो तपस्या। निश्चय तप, उसमें यानी अनशन कर रहे हैं, और अनशन के समय में अंदर में जो वितराग परिणति है, आत्म स्वरूप में इच्छा का निरोध रूप, आत्म स्वरूप में जो लीनता रूप प्रतपन रूप, वो निश्चय तप है। और उस समय वो जो अनशन की बाहर की क्रिया हो रही है, भोजन आदि का नहीं करना, वो वही रंग तप है। सब में लगेगा इसमें। तो भी अलग, मतलब यहाँ तो इनको भी बहिरंग ही बोल दिया सबको ही, फिर वो उसको अपन लोगों ने अंतर। अभी वहां 6 जो प्रायश्चित विनय आदि है उनको अंतरंग तप क्यों कहा और इनको बहिरंग क्यों कहा? क्योंकि ये मोटे मोटे बाहर से ज्यादा दिखते हैं, अनशन अवमोदर्य आदि बिल्कुल ही बाहर से दिखते हैं। प्रायश्चित विनय वो आदि जो क्रियाएं हैं वो इतनी दिखती नहीं है बाहर से, ये तो स्पष्ट रूप से चौड़े दिखते हैं, अनशन किया, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वो सबको पता लग जाता है। लेकिन अंदर में प्रायश्चित का परिणाम है, विनय का परिणाम है, वो बाहर से एकदम से नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको अंतरंग कहा। इतनी ही उसमें अपेक्षा है। लेकिन इनकी सबकी जो क्रियात्मक रूपता है, जो बाहरी क्रियाएं हो रही है, वो सब बहिरंग ही है। और इसमें इसके साथ में जो अंदर में जो इच्छा का निरोध हो रहा है, आत्म स्वरूप में प्रतिपन्न हो रहा है, वो अंतरंग तप है, मतलब वो निश्चय तप है। समस्त परद्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि 12 तपरूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन वह निश्चय तपस्चरण है। निश्चय तप क्या है? निज स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप में तपना, अपने स्वरूप में तपना, विजयन। तपना का मतलब अपन ऐसे एक तो धूप में तप गए, वो वाला तपना नहीं, ये तपना मतलब चमकना, निखरना। ये तप के निखरते ना, निखार आता है जो, तो अपने स्वरूप में तपना, उसमें चमकना, उसमें विजयन शब्द दिया है, अपने स्वरूप में विजय प्राप्त करना। जो जो विजय प्राप्त करता है वो उसकी चमक कैसी होती है चेहरे की? जो जीत जाता है वो अलग ही चमकता है, उसको कुछ अलग से लगाना नहीं पड़ता है फाउंडेशन चमकने के लिए। वो तो चमका हुआ, मतलब वो अलग ऐसे, जो अपने स्वरूप में, जिसने अपने स्वरूप को जीता, स्वरूप को जीता मतलब स्वरूप को प्राप्त किया, तो वो कहलाता है कि वो अपने स्वरूप में तप रहा है, उसने प्रतपन प्राप्त किया है। निज स्वरूप में प्रतपन विजयन वो निश्चय तपस्चरण है। वो कैसे होता है? 2 कारण बताए। एक तो जो निश्चय से समस्त परद्रव्यों की इच्छा का निरोध हुआ, इच्छा को रोकने से, और बाहर में अनशन आदि 12 तपरूप, ये बहिरंग कारण, यानी अंतरंग कारण है इच्छा का निरोध, और बहिरंग में ये अनशन आदि, ये बाहर हैं, ये सहकारी कारण। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों सहित निज स्वरूप में जो प्रतपन विजयन वो निश्चय तपस्चरण है, और उसमें जो आचरण परिणमन भय निश्चय तपस्चरणा 4 है। देखिए फुटनोट दिया है बहिरंग सहकारी कारणों के लिए। बहिरंग सहकारी कारण मतलब निमित्त कारण। निमित्त कारण वे उपचार रूप हैं, और उपादान कारण वह यथार्थ कारण है, ऐसा समझना। मतलब ये जो अनशन आदि 12 जो कहे हैं, ये निमित्त हैं। बहिरंग सहकारी कारण मतलब ये इच्छा के निरोध में निमित्त होते हैं। बाहर में जो ये क्रियाएं, अनशन आदि, हमने अनशन उपवास की धारणा की है, तो वो हमारी इच्छा के निरोध में, अभी
ये महीना आ गया भादवे का, तो ये भादवे का महीना ही हमारी इच्छा के निरोध में बहिरंग कारण बन जाता है अपने आप ही। ऐसे आप सोचो, आप साल में कभी बीच में सोचो कि अपन भादवा मान लो, तो नहीं होती है वो इच्छा का निरोध भी उस रूप में नहीं होता है। पर अभी ये इस तरह का माहौल है, अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, पर्व के दिन आ रहे हैं अपने आप ही, तो बाहर में वो अपने आप ही मतलब होता यहीं से उपादान से, लेकिन वो बाहर में वो पर्व के दिन, अष्टमी का दिन, वो इच्छा के निरोध में निमित्त बनता है, होता उपादान में ही है। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं उनके होती है इस तरह का इच्छा का निरोध, तो पर्व तो आ ही रहे ना, पर्व तो पूरे विश्व में महीना तो भादवे का चल ही रहा है ना पूरे विश्व के लिए। ये कितने से लोग जैन हैं, और जैन में भी कितने से लोग ये भादवा है तो कुछ नियम संयम से रहना है, कितने से लोग मानते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या नहीं है भादवा, कि वो उनके उपादान में नहीं है। जिसके उपादान में इस तरह की परिणमन की योग्यता है, उनको ये बहिरंग सहकारी कारण होता है। तो अंदर में इच्छा का निरोध, परद्रव्यों की इच्छा का रोकना, और बाहर में अंशन आदि बाह्य तपरूप बहिरंग सहकारी कारणों से निस्वरूप में प्रतपन विजयन वह निश्चय तपस्चरण है। और उस निश्चय तपस्चरण में जो आचरण परिणमन, वो निश्चय तपस्चरणाचार है। मतलब इस निश्चय तप रूप, इस इच्छा के निरोध रूप परिणमन होना, इसी रूप परिणमन हो रहा है किसका, उसी शुद्धात्मा के। द्रव्य परिणमन किसका होता है, परिणमन हो रहा है वो द्रव्य का ही ना, वो शुद्धात्मा, तो वो उस इच्छा के निरोध रूप परिणमन चल रहा है, निश्चय तपस्चरणाचार उसको कहते हैं। इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति न छुपाना वह निश्चय वीर्याचार है। वीर्य का मतलब होता है, वीर्य मतलब शक्ति, और वीर्य गुण का काम भी क्या है, जैसे अनंत वीर्य, आत्मा में एक वीर्य गुण है, और केवल ज्ञान होने पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य प्रकट होता है। तो उस वीर्य का काम क्या है कि शक्ति, वीर्य मतलब शक्ति, और वो शक्ति क्या काम आएगी कि ये जितने गुण हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, उसके लिए शक्ति। अनंत पदार्थों को जानने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, लोकालोक को जानना ऐसे नहीं हो सकता है, उतनी पावर चाहिए, तो वो वीर्य गुण का काम होता है। तो ये दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, ये जो 4 प्रकार के आचार हैं, इन 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का न छुपाना, ये जो निज स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप में प्रतपन हो रहा है, या भेद विज्ञान से सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ, या अपनी शुद्धात्मा की जो रुचि हुई, इन सब कामों में कुछ शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। देखो, एक गुण का रूप अन्य गुण में होता है। यद्यपि सम्यक दर्शन रूपी जो परिणमन है, वो आत्मा की रुचि, शुद्धात्मा की रुचि का काम वो कौन कर रहा है, श्रद्धा गुण कर रहा है। लेकिन श्रद्धा गुण को ये काम करने के लिए कुछ उसमें ताकत होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, देखने का काम कौन करता है, अपने बॉडी पार्ट्स में आंख, सुनने का काम कान, है ना, सूंघने का काम नाक। तो ये जो देखने का काम आंख कर रही है, सुनने का काम कान कर रहे हैं, तो देखने में और सुनने में कुछ शक्ति लगती है कि नहीं लगती है, कुछ ताकत लगती है। हमको तो लगता है ताकत तो वजन उठाने में लगेगी बस, देखने, जानने, सुनने में भी ताकत लगती है, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसकी आंखों की पावर, मेरी पावर वीक, अभी तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, चश्मे की पावर बढ़ गई है, वो तो चश्मे की पावर बढ़ी है। चश्मे की पावर कब बढ़ती है, जब इधर की पावर कम हो जाती है, तब चश्मे की पावर बढ़ जाती है। यानी यहाँ पावर, इसमें पावर, पावर मतलब शक्ति, शक्ति मतलब वीर्य। वो वीर्य, कान में सुनने की शक्ति कम हो गई है, वो मशीन क्यों लगानी पड़ी, कान में सुनने की शक्ति कम हो गई है, तो ये शक्ति लगती है कि नहीं। सुनना एक काम हुआ, और उस सुनने में क्या लग रही है, शक्ति। शक्ति है वीर्य गुण, वो अलग गुण है, और ये देखना, जानना, सुनना, ये सब ज्ञान गुण का काम है।
तो ज्ञान गुण में भी शक्ति लगती है, उस वीर्य गुण का रूप इस ज्ञान गुण में। तो ऐसे ही अपनी आत्मा की रुचि, प्रतीति, श्रद्धा, जो सम्यक दर्शन हुआ उसमें, वो जो आत्मा को भेद विज्ञान से जाना उसमें, और ये जो आत्मा में निश्चल चित्त हुआ, लीनता की उसमें, और ये आत्म स्वरूप में प्रतपन किया उसमें, इन सब में शक्ति चाहिए। तो उस शक्ति रूप जो परिणमन, अपनी शक्ति को न छुपाना, जितनी शक्ति थी वो लगा दी, जितनी पूरी ताकत थी अपनी पूरी ताकत उसमें क्या बोलते हैं, झोंक दी, लगा दी उसमें। इस 4 प्रकार के निश्चय, 4 आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति न छुपाना वह निश्चय वीर्याचार है। इस प्रकार से ये 5 आचार का स्वरूप यहाँ हुआ है। और अभी यहाँ पे गाथा भी दी है, और इसके बाद में अब अपन कल देखेंगे व्यवहार। ये तो निश्चय पंचाचार का स्वरूप बताया है, अभी व्यवहार से 5 आचार कौन क्या है, क्या स्वरूप है, तो कल देखेंगे। बोलिए मैम, जो आप जो व्हाट्सएप में वो सुरेश जी शास्त्री के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, तो उसमें जो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य को हे बताया है, खाली जीव द्रव्य, शुद्धात्मा जीव द्रव्य, उसी को उपादेय बताया है। एक बार बोलूं क्या वो क्वेश्चन? बोलिए। सठ द्रव्य पंचास्ति का अधिकार को जानने का वास्तविक लाभ क्या हुआ? स्व शुद्धात्मा एक ही उपादेय से सर्व द्रव्य है। ऐसा जानकर स्व आत्मा का लक्ष्य कर सम्यक सुख प्राप्त करें, यही इस अधिकार को जानने का वास्तविक लाभ है। तो मतलब सब है बता दिया, समझ में तो आ गया, लेकिन सब द्रव्य तो है बता दिया। और सब द्रव्य केवल ये हैं जानने योग्य हैं, और सब हे है मतलब उसमें वो उपादेय नहीं है। हे है का मतलब है और सब जो द्रव्य हैं वो अपने मानने योग्य नहीं है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है, इसलिए उनको हे कहा। इस अपेक्षा से उनको हे कहा। मतलब आप गे बोले ना, यहाँ हे लिखा हुआ इसीलिए पूछती थी। वो हे मतलब उस अपेक्षा समझ लेना, वो हे कहा तो वो उपादेय नहीं है, इस अपेक्षा से वो हे। ये जो गाथा है ना, आपको सुन रहा है? हाँ, आपको ये गाथा में ना, इसमें टीका में खोल के नहीं दिया, तो ये मैं एक बार ये आपसे पूछ रही हूँ, जैसे ये वीर्य है, ये तो वीर्य हो गया, फिर चारित, उसके बाद में बता दीजिए ना प्लीज, मेरे को थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा है गाथा का, उसके हिसाब से। आपकी आवाज कट रही। वीर्य यानी वीर्य, चारित्र्य यानी चारित्र्य, वर यानी हाँ। उत्कृष्ट, और अच्छा, तप वर यानी में तप, और आयारे यानी आचार्य। ये बताया तो था अभी तो 1-2 दिन पहले जब बात किया था। नहीं, तो उस समय मैं शायद नहीं थी। नहीं, ये नीचे में, ये टीका में नहीं, तो नॉर्मली एक एक वर्ड का खोल के दे देते हैं ना। हाँ, टीका में नहीं दिया है, उसमें नहीं दिया, इसीलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि वो मैं इसीलिए। और ठीक है, चलिए, जय श्री।